हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजी स्पेशल स्टडी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का रेशियो प्रपोर्शन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग किरण बुक 10,500। ओके, तो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए और पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। 15,525 रुपये की राशि सुनील, अनिल और जामिल के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22 रुपये, 35 रुपये, 48 रुपये कम कर दिया जाए तो उनकी शेष राशि 7:10:13 के अनुपात में हो जाए। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16 रुपये, 77 रुपये और 37 रुपये जोड़ दिया जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या रहेगा, क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग। सबसे पहले तीनों का नाम लिख लीजिए भाई। कौन है? सुनील, अनिल, जामिल। सुनील, अनिल, जामिल, 3 लोग हैं। कितने रेशियो में बढ़ रहे हैं? देखिए, कम करने के बाद कितनी रेशियो में बढ़ रही है? 7:10:3। 7:10:13 के अनुपात में ना, 13 के अनुपात में बढ़ रही है। कब? कम करने के बाद। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? पहले टोटल देख लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7, 20, 10, 30। टोटल आएगा 30 रेशियो। लेकिन हमको टोटल कितना दिया है? 15,525। ये तो हमको टोटल दिया है, लेकिन जो हमारा रेशियो है ये माइनस करने पे आया है। सबसे पहला काम करेंगे, 15,525 में से टोटल में से माइनस कर दीजिए। कितना? 22, 35 और 48। तो हमारे पास कितना है टोटल? 15,525। 15,525 में से आप माइनस कर दीजिए 22, 35, 48। 22 + 35 + 48 कितना हो जाएगा? 8, 5, 13 को 3 हासिल हो जाएगा 1, 5, 4, 1, 5 हो जाएगा। 5, 3, 8। सॉरी, अरे यार, 8, 5, 13, 13 और 2, 15 हो जाएगा ना। 15 को 5 हासिल हो जाएगा 1, 4, 1, 5, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 105। तो माइनस कर दिए यहाँ से 105। तो बचेगा कितना? 5 में 5 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, 5, 1। 15,420। तो एक किसकी वैल्यू हो जाएगी? 15,000, क्योंकि माइनस करने पर रेशियो है ना। तो 15,420 की रेशियो हो जाएगी। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 3, 5, 15, 3, 1, 3 और 3, 4, 12, 504 एक रेशियो का मान हो गया। ठीक है, सब रेशियो मल्टीप्लाई कर दिए 514 से। मल्टीप्लाई 514 मल्टीप्लाई 514 तो कितना आ जाएगा? 7 चौके 28 को 8 हासिल हो जाएगा 2, 7 एक कम 7, 2, 9 और 7, 5, 35, 3598 यहाँ तो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? 3598 यहाँ हो जाएगा 5,140 और यहाँ हो जाएगा 13 चौके 52 को 2 हासिल हो जाएगा 5, 13 कम 13, 5, 18 को 8 हासिल हो जाएगा 1, 13, 5, 65, 1, 66। ओके, तो ये तो आ गई हमारी संख्या। ठीक है, ये तो हमने रेशियो संख्या बनाया, लेकिन मूल हमसे पहले मूल में जुड़ जाएगा ना। पहले हमको मूल निकालना पड़ेगा। तो मूल राशि निकालने के लिए क्या करेंगे? सब में जितना घटाए हैं वही जोड़ दीजिए। कितना कितना घटाए हैं? 22, 35, 48। तो 22, 35, 48 जोड़ दीजिए सब में। 22 + 35 + 48। देखिए, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते जाइए। तो 8, 2, 10 हो जाएगा। यहाँ 9, 2, 11, 12, यहाँ 5, 1, 6 और यहाँ 3, 3620। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, 3, 7, यहाँ 1, यहाँ 5, 5175। यहाँ हो जाएगा 10, 9, 4, 13 को 3 हासिल हो जाएगा 1, 6, 1, 7 और 6, 6730। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये तो हमारी मूल राशि निकल के आ गई। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16 रुपये, 77 रुपये और 37 रुपये जोड़ दिया जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा? जोड़ दीजिए भैया, 16 रुपये, 77 और 37 सब में जोड़ दीजिए। 16 + 77
प्लस 37। यहाँ तो हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 3 3 6, यहाँ 7 और 6। ओके, यहाँ हो जाएगा 7 5 12 2, 7 5 12 को 2 हासिल हो जाएगा 1, 7 7 14 1 15 को 5 हासिल हो जाएगा 1, और 1 2 और 5 25 52 52 67 67। यहाँ हो जाएगा कितना 6 3 6 3। ओके, देखिए 36 36 52 52 और 67 67 आ गया। आप एक यहाँ से एक नियम जान लीजिए, मैं कहाँ लिखता हूँ, देखिए कोई भी संख्या इसे 2 बार रिपीट हो, इसे हो रही रिपीट ना, इसे कोई भी संख्या एक्स वाई और एक्स वाई 2 बार रिपीट हो रही है तो ये 101 से विभाजित होगी। ठीक है, 101 से विभाजित। अब ये कोई संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड 3 बार मतलब रिपीट हो रही है, तो 1001 से डिवाइड होगी। और डिवाइड होने पर कितना आएगा दोस्तों, 101 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया ना, कोई संख्या से 2 बार रिपीट हो रही तो 101 से डिवाइड होगी और कितना आएगा एक्स वाई, मतलब वही संख्या का एक आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो 36 36 है तो इसको काटेंगे, 101 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। इसको 101 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 101 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67 आ जाएगा। तो यही हमारा रेशियो राइट आंसर हो जाएगा, 36 52 36 52 67 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपको 3 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो वीडियो 2 बार देखिएगा, आई होप कि समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है 2017 का, नोट करिए फटाफट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़े भाई। एक व्यक्ति के 3 बेटे 2 बेटियां तथा एक पत्नी है। एक पत्नी एक ही होती है भाई। उन्होंने 19,000 रुपये की एक राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिले। तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि बताइए। देखिए पहले तो लिख लीजिए यहाँ पे कितने कितने हैं भैया, 3 बेटे हैं, 3 तो बेटे हैं, मतलब सन। डॉटर कितनी हैं, बेटियां 2 हैं, 2 बेटियां हैं बिल्कुल, और एक पत्नी है, एक पत्नी है। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बेटे को एक राशि कि प्रत्येक बेटी को उसके प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले। ठीक है, अगर मैं एक की बात करूं यहाँ से, एक बेटे की, तो एक बेटे को जितनी राशि मिलती है, मान लीजिए एक बेटे को एक राशि मिलती है, तो प्रत्येक बेटी को कितनी मिलेगी 1.5 गुना मिलेगी। ठीक है, और पत्नी कितनी मिली है, और पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिलते हैं। पत्नी को बेटे से 600 रुपये कम मिलते हैं, तो यहाँ एक ऐसा काम करें कि x लगा लीजिए दोनों जगह, तो यहाँ हो जाएगा x - 600। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इधर देखिए एक बेटे की आई 1x, लेकिन हमको 3 बेटे की निकालनी है ना, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। एक बेटी की आई कितने 1.5 गुना, 2 बेटी कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी 3x। ओके, यहाँ हो जाएगा x - 600। ओके, कितना है जोड़ लीजिए, 3 3 6 7, 7x - 600 किसके बराबर भैया, कितने के 19,000। ठीक है, 19,000 है ना, हाँ। तो 7x बराबर कितना है, इसको इस पर भेज देंगे तो जुड़ जाएगा, माइनस से जुड़ जाएगा तो 19,600।
ओके, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना, यहाँ से एक्स की आ जाएगी 7 दूना 14, बचेगा कितना 5 7 8 56। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2800, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2800। तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई, तो तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि, तीनों बेटों की राशि कितनी मिल रही है 3x, 3x में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × x का मान कितना है 28। तो 0 0 8 3 24 को 4 हासिल हो जाएगा 2, 4 3 दूना 6, 2 8, 8400 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 8400। ठीक है भाई, नोट करिए अच्छे से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। समझ में आ रहा है ना यार भाई साहब, समझ में आ रहा तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 22 कर चुके, 23। हाँ 23 पढ़िए। ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस में भागीदारी प्रारंभ की। वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था यदि सी को 24,000 रुपये मिलते हैं। कितने लोग हैं, सबसे पहले देख लीजिए कि एक बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी। ओके, ए बी कितना 3:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, हिस्सेदारी प्रारंभ किया। 4 महीने बाद सी ने भी बी के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4। 4 महीने बाद, 4 महीने बाद का मतलब ये तो पूरे 12 महीने किए होंगे, 1 साल की बात की गई है। तो इसके 4 महीने बाद बी के 3/4, तो बी कितना है 8 का 3/4 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 मतलब 6। कितना हो जाएगा भाई 6। कितने समय के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद आया है तो मतलब 12 में 4 माइनस कर दिए 8 महीने। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट निकाल लीजिए उन लोग का, प्रॉफिट का रेशियो, और कट रहा है तो काट दीजिए। 4 से कट रहा है, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 3 तिरिक 9 रेशियो, 8 तिरिक 24 रेशियो, 6 दूना 12, कट रहा है फिर 3 से कट रही है, 3 तिरिक 9, 3 8 24, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 8 3 11 4 15, 15 रेशियो का मान हमसे पूछा, लेकिन हमको दिया कितना है, सी का हमको दिया है 24,000, सी का मान दिया है 24,000, मतलब 4 की वैल्यू कितनी दी है 24,000। कितने गुना है 600 गुना, 6,000 गुना है, 6 चौके 24 होता है ना, 6 गुना, तो यहाँ टोटल से पूछा होगा ना, तो उनका लाभ कितना है। ठीक है, 15 की वैल्यू पूछिए टोटल, 15 में 6,000 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना था 15 6 का 90, 90,000 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, राशि निवेश की। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। ठीक है, पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 रुपये का लाभ हुआ, तो उसमें बी का हिस्सा बताइए। ए और बी 2 लोग हैं। ठीक है, कितना रेशियो, 4:5 के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। ओके, निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपना पैसा वापस ले लिया। 10 महीने मतलब 10 महीने तो काम किया होगा, 10 महीने तो काम किया, ये कितने काम किया 12 महीने। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिए, और कट रहा है तो काट दीजिए, किससे आप काट दीजिए
दो से, 2 6 के 12, 2 से 2 5 10, तो यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24, यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 25, कितना हो जाएगा 24 25 हो जाएगा 49। 49 का रेशियो दिया है, टोटल लाभ का रेशियो कितना है 49,000। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 1000। हमसे पूछा कितना है बी का हिस्सा, बी में मल्टीप्लाई कर दिए 1000 का, तो कितना हो जाएगा 25,000। 25,000 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, नोट करिए फटाफट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पच्चीस पढ़िए। बाट सॉरी 11,550 रुपये को एक्स वाई और जेड में इस तरह से बांटा गया कि एक्स को वाई का 4/5 है, जिसके साथ वैल्यू देखिए दोस्तों, वैल्यू का के साथ लगी होती है, वो वैल्यू नीचे वाली होती है, मैंने परसेंटेज में भी आपको बताया है। ठीक है, पहले लिख लेता हूँ कितने लोग हैं, एक्स वाई और जेड, 3 लोग हैं। एक्स को वाई का 4/5, तो का जिसके साथ लगा है, का किसके साथ लगा, वाई के साथ, तो वाई की वैल्यू नीचे वाली होगी, हर वाली, मतलब वाई का मान कितना हो जाएगा 5, तो वाई का मान हो जाएगा 5 और एक्स का मान हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद और क्या बोले, और वाई को जेड का 2/3, जेड का वैल्यू नीचे, 3 किसका हो जाएगा जेड का, और वाई कितना हो जाएगा 2, जिसके साथ 2 वैल्यू इसको बराबर बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5 से करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूना 8 रेशियो 10 रेशियो 15। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, तो जेड को एक्स से कितना अधिक मिला, पहले टोटल निकालिए भाई। टोटल कितना हो जाएगा 15 25 8 33, 33 का मान कितना दिया है 11,550, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 या 33, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 5 55 और 0, 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9, 3 5 15, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 350, एक रेशियो का मान हो जाएगा दोस्तों 350। तो हमसे पूछा है जेड एक्स से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई 7, तो 7 में मल्टीप्लाई कर दिया 350 का, तो 0 7 5 35 को 5 हासिल है 3 7 3 21 3 24, 2450 राइट आंसर हो जाएगा। 2450 आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ए बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। ठीक, कितने लोग हैं भाई, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। कहते हैं कुल निवेश 3 लाख रुपए था, टोटल कितना था 3 लाख रुपए था। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक निवेश किया। बी ने ए की तुलना में, अगर ए कितना निवेश किया ए एक्स, तो इसने कितना किया एक्स प्लस 50,000। ठीक है, कितना किया, और सी ने बी से 25,000 रुपये कम निवेश किया। सी जो है वो बी से 25,000 कम, बी कितना है 50,000, इससे 25,000 कम मतलब 25,000, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है, इतना निवेश किया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, रुपये निवेश का। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 14,400 रुपये था, तो उसमें से सी का हिस्सा बताइए। ओके, सबसे पहले सोल्व करिए, एक्स 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 3x, थोड़ा नीचे लिख लीजिए, 3x प्लस कितना हो जाएगा 50,000 25,000 75,000, 75,000 किसके बराबर है, का मान कितना है 3 लाख, 3 लाख के बराबर है। 3x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इसको इस बार भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का, मतलब 2,25,000, 2,25,000। ओके,
तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो 3 7 21 बचे कितना, 1 3 5 15। एक्स का मान हो जाएगा 75,000, एक्स का मान हो जाएगा 75,000। ठीक है, तो रख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 75,000। एक्स मान कितना हो जाएगा 75,000। यहाँ हो जाएगा 75,000 प्लस 50,000, 1,25,000। यहाँ हो जाएगा कितना, 25,000 प्लस 75,000, 1,00,000। 1,00,000 हमसे पूछा क्या है भाई, तो इतना अच्छा लाभ है तो पहले लाभ निकालिए ना। तो कट ही जाएगा, 3 0 3 0 3 0 कट जाएगा। अगर 25 से काटेंगे तो 25 3 75, 25 5 125, 25 चौके 100। मैं रेशियो के नीचे लिख लेता हूँ, 3:5:4 के अनुपात में आया। टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12। 12 रेशियो का मान कितना दिया है, 14,400, 14,400। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 44, 12 तो 12 बार मतलब 1200। एक रेशियो का मान हो जाएगा 1200। तो हमसे सी का हिस्सा पूछा, सी में मल्टीप्लाई कर दिए 1200 का, कितना होता है, 12 चौके 48, 48 तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। सब मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 मेंस का, सारे क्वेश्चन मेंस का है, सब नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और हाँ दोस्तों, अभी आप देखिए नए जुड़े हैं, सबसे पहले मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पुराने वीडियो पहले देख के आइए, ठीक है, क्योंकि अभी हम नए जुड़े हैं तभी देखेंगे वीडियो, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए समझने में। मैं पुराने वीडियो देखिए, इसमें मैं कंसेप्ट बताऊँ, कंसेप्ट को समझिए, फिर वीडियो यहाँ पे आइए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। दो व्यापारियों ए और बी ने 5:8 के अनुपात में एक कारोबार में निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए कुल लाभ के 30% धनराशि, 30% धनराशि पुनर्निवेश मतलब पुनर्निवेश के लिए मतलब फिर बिजनेस में फिर निवेश करने के लिए रख दिया 30%। ठीक है, शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित कर लिया। यदि लाभ में एक का शेयर 87,500 रुपये था तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ। ठीक है, ए और बी कितने रेशियो, 5:8, 5:8, टोटल कितना है 13। ओके, देखिए 30% उसने रख लिया, टोटल मान लेते हैं 100%, ये जो वैल्यू है 100% की वैल्यू है। 30% उन्होंने रख लिया बिजनेस में दोबारा लगाने के लिए। लाभ कितना हुआ, 70%। जो लाभ होगा, लाभ 70%, अब 70% का बटेगा इन लोग में, 70% लगाइए तो ऐसा करिए कि 0 चिपका लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा। तो निकालिए 70%, 70/100 तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 7 5 35, यहाँ तो हो जाएगा 35 हिस्सा। इनका हिस्सा कितना हो जाएगा, इसमें 70 से 70/100 मतलब 70% निकाल रहे हैं ना, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 7 8 56 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए आया ए का हिस्सा, ए या बी का हिस्सा। ए का हिस्सा हमारे अकॉर्डिंग 35 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 87,500, 87,500। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए। हमको निकालना है टोटल, हमको निकालना है पूरा वैल्यू। पूरा कितना है 130, तो 130 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। ओके, 5 से काटेंगे, 5 7 35, इसको 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, 3 5 7 35, 2 5 5 25, 2 0। 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, बचे कितना 3, 7 5 35, 2500। अरे यहाँ है 130, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो 3 0 तो आएगा ही आएगा। फिर 13 5 65 को 5 हासिल हो जाएगा 6, 13 दूना 26 और 6 32, 3,25,000 राइट आंसर हो जाएगा। 3,25,000 देखिए ऑप्शन में क्या, 3,25,000 ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। 3,25,000 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, नोट करिए फटाफट, सारे मेंस के क्वेश्चन है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
28 पढ़िए। ए 5 लाख रुपए का निवेश करके सीमेंट व्यवसाय प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार में जुड़ जाता है, ठीक है, तथा बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद सी भी 20 लाख रुपए का निवेश करके व्यापार में जुड़ जाता है। ए के व्यापार प्रारंभ करने के 1 वर्ष पश्चात व्यापार में 3,50,000 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ में बी का हिस्सा बताइए। टोटल कितने भाई? 3 लोग, ए बी सी, सब वैल्यू देखिए लाख में चल रही है। 5 लाख लगाता है ए, 5 लाख ए लगाता है, ठीक है। इसके 2 महीने बाद बी आता है 10 लाख रुपये लेकर। तो भाई ए तो 5 रुपये लगाता है, इसके लिए तो महीने की बात नहीं करेगी, मतलब टोटल 1 साल काम करता है। तो ये 12 से गुणा कर दीजिए। 2 महीने बाद आता है बी 10 लाख लेके, तो 2 महीने बाद आता है, मतलब 12 में से 2 माइनस कर दिए, 10। ए कितना काम करेगा? 10 महीने के लिए। अब बोले इसके 4 महीने बाद, 2 महीने तो लेट खुद किया था, अब इसके 4 महीने बाद सी आता है 20 लाख रुपये लेके। तो बी की टोटल काम कितना हो जाएगा? 6 महीने। क्यों 6 महीने हो जाएगा? क्योंकि 2 महीने तो ऑलरेडी लेट किया था, ठीक है। 12 महीने से माइनस करेंगे, 12 महीने से 2 महीने तो ऑलरेडी लेट किया था, इसके 4 महीने और लेट सी आया, तो 2 महीने यहाँ, 4 महीने कितना? 6 महीने सी वर्क करेगा। ओके, बस यहीं से बोला है ना, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिए। तो सबसे पहला काम, अगर काट रहे हैं तो काट दीजिए भाई, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24। अब ये कट रहा है 4 से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, ठीक है। 3 5 6 के रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा? 6 5 11 और 3 14। 14 रेशियो का मान कितना हमको दिया है? लाभ 3,50,000, 3,50,000 दिया है ना। ओके, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 14 दूना 28, बचे कितना? 7, 14 5 70, 7 और 3 0, 25,000। तो हमसे 5 की बी की वैल्यू पूछी है, तो बी की वैल्यू पूछी है तो उसे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा? 25 5 125, तो ये हो जाएगा प्लस 3 0, तो 1,25,000 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए किस ऑप्शन दिया है? 1,25,000 ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। फटाफट नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। उनतीस पढ़िए। ए बी सी किसी व्यापार में 3:6:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए तथा सी वर्किंग पार्टनर है, मतलब वर्किंग पार्टनर मतलब एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहते हैं, ओके। और रहते हैं, क्योंकि बी स्लीपिंग पार्टनर है। बी स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है बी पैसा लगा कर वो चला जाता है, केवल पैसा लगाता है, कंपनी में एक्टिव नहीं रहता, काम नहीं करता, केवल पैसे लगाता है बी, ओके। अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा। देखिए बी केवल पैसा लगाता है, काम में एक्टिव नहीं रहता, इसलिए उसका हिस्सा केवल टोटल हिस्से का 3/4 होगा। उसके वर्किंग पार्टनर होने पर होना होता है, ठीक है। यदि उन्हें 50,000 रुपये का लाभ होता है तो जिसमें से आधे हिस्से का पुनः व्यापार में निवेश कर दिया जाता है और बाकी आधे हिस्से को भागीदारियों द्वारा बांट लिया जाता है। सी का हिस्सा मिलेगा। टोटल भैया कितने हैं? ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। रेशियो कितना? 3 6 5, 3:6:5 के अनुपात में है। लेकिन ये तो दोनों वर्किंग है, ए सी और ए वर्किंग पार्टनर है, लेकिन बी क्या हो कि पैसे लगाता है, तो इसलिए इसका 3/4 होगा। टोटल होता है वर्किंग पार्टनर होने पर, जो वर्किंग पार्टनर होने पर होता है, ठीक है। जितना इनका हिस्सा होता है उसका 3/4 इसका होता है। 3/4 होने का मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 या 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा। बराबर बनाने के लिए रेशियो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? नया रेशियो
3 दूना 6 रेशियो 9, 9 ये हट जाएगा ना यहाँ से, और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10। ओके, टोटल रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 19, 6, 25। टोटल रेशियो आ जाएगा 25। 25 का मान कितना आएगा, क्योंकि टोटल लाभ होता है कितना 50,000 का लाभ होता है, जिसमें से आधी राशि अब रख दी जाती है निवेश के लिए, फिर दोबारा आधी राशि रख दी जाती है, तो बचे कितना आधी, मतलब 50 का आधा 25,000। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 1,000। एक रेशियो का मान आ जाएगा 1,000। हमसे पूछा क्या है यहाँ से, हमसे सी का हिस्सा पूछा है ना, सी का हिस्सा मतलब ए, यहाँ 1,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपये की राशि की संपत्ति को पुत्र और पुत्री मतलब सन और डॉटर, सन और डॉटर में कितना 7/6 रेशियो 5/3 के अनुपात में बांटा गया। पुत्र को कितना हिस्सा मिला, तो पुत्र को कितना 7/6, 7/6 रेशियो 3/5/3, 5/3 के अनुपात में। तो ऐसा करिए तो कट जाएगा 3 दूना 6, इसका मल्टीप्लाई होता है यहाँ, इसका होता है यहाँ, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 3 नीचे हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, टोटल हो जाएगा 17। 17 रेशियो का मान टोटल हमको कितना दिया है 21,25,000। ठीक है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, काट लेंगे 17, एकम 17 बचेगा कितना 4 बचेगा, 17 दूना 34, बचे कितना 4 मतलब 6 2 8 8 बचे 17 5 85 और 3 0। ठीक है, 1,25,000 हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ से, तो पुत्र को कितना मिला, पुत्र को कितना है 7, 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,25,000 का, तो कितना हो जाएगा 0 0 0, 7 5 35 को 5 हासिल हो जाएगा 3, 7 दूना 14, 3 17 को 7 हासिल हो जाएगा 1, 7 एकम 7 1 8, तो 8,75,000 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8,75,000 ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके भाई, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में देखिए, तब तक ठीक है, आप पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।